हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आज हम चलते हैं सेकंड लेसन, दूसरा चैप्टर। चालक, कुचालक व अर्धचालक। चालक, कुचालक व अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, हमारा दूसरा लेसन क्या है? चालक, कुचालक व अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अब देखो हमें इसमें ये देखना है कि चालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं? चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। देखो चालक की बात करें तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि जिनमें परमाणु की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो फ्री होती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तथा प्रतिरोध का मान कम हो, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। देखो चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तथा प्रतिरोध का मान क्या हो? कम हो, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। देखो इसमें एक चीज आ रही है, वह प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या काम करता है? ये धारा को रोकता है, यानी कि करंट को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए वो पदार्थ, ऐसे पदार्थ, यानी कि हमारे ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनका प्रतिरोध क्या हो? बहुत कम हो, न के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, देखो चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, दो या तीन होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, दो या तीन होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होती है? अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक, दो, तीन, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? फ्री होती है, एक, दो या तीन होते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम,
लोहा, पीतल, आदि। ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ कौन कौन से हो गए, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल आदि। यानी कि और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। ठीक है, अब देखो चालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ चालक, चालक के प्रकार। देखो जो हमारे चालक वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या आता है, जैसे चांदी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम। द्रव में क्या आते हैं, लिक्विड पदार्थ। ठीक है, लिक्विड पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे हमारे हम बात करें तो लिक्विड पदार्थ यानी कि हम बात करें द्रव पदार्थ की, तो द्रव पदार्थ होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट, हमारा क्या है, तरल पदार्थ है। ठीक है, और पारा, ये भी कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। और तीसरा होता है गैसीय प्रकार, जैसे हमारी आर्गन गैस है, या नियोन गैस, या हीलियम गैस है। ठीक है, ये क्या कौन से पदार्थ है, गैसीय प्रकार के पदार्थ है। अब देखो चालक के प्रकार, पहला है ठोस चालक, ठोस चालक। दूसरा है द्रव्य चालक, तीसरा है गैसीय चालक। गैसीय चालक। ठीक है, यानी कि हमारे चालक के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम ठोस चालक की। अब देखो एक चीज और देखो, यानी कि जो हमारे चालक है उनकी क्वालिटी क्या होनी है, यानी कि चालक के गुण धर्म क्या क्या होने चाहिए। चालक के गुण धर्म, यानी कि जो हमारा चालक है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला तो होना चाहिए, चालक सस्ता होना चाहिए। चालक सस्ता होना चाहिए। यानी कि जो हमें जो चालक चाहिए, जो भी कोई भी कंडक्टर है, वो पदार्थ चाहिए, वो बाजार में सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे महंगा होगा तो हम उसका उपयोग करेंगे ज्यादा, तो क्या पड़ेगा, हमें खर्चा ज्यादा आएगा। इसलिए चालक कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात होती है चालक का आपेक्षिक घनत्व, या फिर हम बात करें तो चालक बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि जो हमारे चालक को बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा देखो, चालक पर वातावरण, नमी व धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
चालक पर वातावरण, नमी व धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जो हमारा जो चालक है वो ऐसा होना चाहिए कि हमें उसे सर्दी में रखे चाहे गर्मी में रखे, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चालक ऐसा होना चाहिए, चालक ऐसा होना चाहिए जिसे खींचकर व पीटकर पतला व चद्दर बना सके। ठीक है, यानी कि चालक ऐसा होना चाहिए जिसको हम खींचे तो बढ़ जाए, ठीक है, और वो पतला भी हो जाए। यानी कि हमें जिस साइज का बनाना चाहे उस साइज का बनना चाहिए, ठीक है। अगला होता है चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक अच्छे चालक की विशेषता क्या है? चालक सस्ता होना चाहिए, चालक बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, चालक पर वातावरण में धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चौथा है चालक ऐसा होना चाहिए जिसे खींचकर या पीटकर लंबा या चद्दर के रूप में बना सके। चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये क्या है? चालक की विशेषता है। अगर ये सारे गुण हैं तो हमारा चालक हमारे लिए क्या है? अच्छा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक दो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो ठोस चालक हमारा, यानी कि चालक कितने प्रकार है? 3 प्रकार। पहला है ठोस चालक, ठोस चालक, इसका हम बोल सकते हैं सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर। अब देखो जो ठोस चालक उसमें पहला हमारा क्या आता है? चांदी। चांदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, ठीक है। देखो चांदी की क्या क्या विशेषता होती है? चांदी यह सबसे सबसे अच्छा धात्विक चालक है। ठीक है, यह सबसे अच्छा धात्विक चालक है।
इसका आपेक्षिक घनत्व 10.5 है। ठीक है, यानी कि इसका आपेक्षिक घनत्व कितना है? 10.5। इसकी चालकता 9.8% है। कितनी है? 98%। ठीक है, इसका उपयोग रिले कॉन्टैक्टर्स स्टार्टर आदि में किया जाता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 47 है। ठीक है, यानी कि चांदी यह सबसे अच्छा धात्विक चालक है। ठीक है, या फिर हम बात करें तो यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, इसका आपेक्षिक घनत्व 10.5 है। इसकी चालकता 98% है। इसका उपयोग रिले कॉन्टैक्टर्स स्टार्टर आदि में किया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 47 है। ठीक है, दूसरा आता है तांबा। इसको हम बोलते हैं कॉपर, COPPER। ठीक है, अब देखो कॉपर की विशेषता क्या है? इसकी चालकता चांदी की अपेक्षा 90% है। 90% होती है। ठीक है, इसका आपेक्षिक घनत्व 8.9 है। ठीक है, इसका आपेक्षिक घनत्व कितना है? 8.9। इसका परमाणु क्रमांक 29 है। कितना है? 29 है। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, फैन आदि में, फैन या अर्थिंग आदि में किया जाता है।
ठीक है। देखो कॉपर, इसकी चालकता चांदी की अपेक्षा, यानी कि चांदी की तुलना करें तो कितने प्रतिशत है, 90%। इसका आपेक्षिक घनत्व 8.9 होता है। और जो इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 29 है। और इसका उपयोग जैसे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, फैन है, या अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग प्लेट बनाते हैं, वहां पर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम। अब देखो जो एल्यूमिनियम है इसकी चालकता, जो एल्यूमिनियम है इसकी चालकता कॉपर की, यानी कि जो कॉपर था उसकी चालकता तो, जो तांबा था उसकी चालकता तो चांदी की अपेक्षा कितनी थी, 90%। और जो एल्यूमिनियम है उसकी चालकता कॉपर की अपेक्षा 60% है। ठीक है, इसकी चालकता, इसकी चालकता तांबे की अपेक्षा 60% है। ठीक है, यानी कि तांबे की तुलना करें तो इसकी चालकता कितनी है, 60%। ठीक है, इसका जो आपेक्षिक घनत्व है, इसका आपेक्षिक घनत्व, इसका आपेक्षित घनत्व 2.7 है। ठीक है, कितना है, 2.7। इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 13 है। कितना है, 13। ठीक है, अब देखो यानी कि इसकी चालकता कितनी होगी, 60%, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.7, इसका परमाणु क्रमांक 13, और इसका उपयोग, इसका उपयोग ACSR लाइन, यानी कि सबसे ज्यादा हम इसका उपयोग देखते हैं जो हमारी ACSR लाइन होते हैं। ACSR क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड। ठीक है, ACSR लाइन तथा पंखे की वाइंडिंग, पंखे की वाइंडिंग व अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग प्लेट आदि में इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहां पर करते हैं, ACSR लाइन, जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें, और सीलिंग फैन पंखे की वाइंडिंग में। ठीक है, और अर्थिंग, जो हम अर्थिंग करते हैं वो एल्यूमिनियम की भी होती है और कॉपर की भी, यानी कि हम अर्थिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला टॉपिक हमारा पीतल।
नंबर 4 पीतल, जिसको हम ब्रास बोलते हैं, BRASS। देखो पीतल एक ऐसा धात्विक चालक है जो यानी कि दो धातुओं से मिलकर बना है। दो धातु कौन सी है? तांबा प्लस जिंक। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तांबा 67%, जिंक 33% से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी कि यह तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। तांबा 67% और जिंक 33%। इसकी चालकता, जो पीतल की चालकता है, इसकी चालकता चांदी की अपेक्षा, चांदी की अपेक्षा 48% है। ठीक है, यानी कि इसकी चालकता कितनी है? 48%। अब देखो पीतल का उपयोग कहां पर करते हैं हम? इसका उपयोग स्विच के टर्मिनल, यानी कि जो हमारे स्विच होते हैं सिंगल वे, टू वे, उनके जो टर्मिनल जहां पर हम कनेक्शन करते हैं, वो जो टर्मिनल वो किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं, स्विच के टर्मिनल। ठीक है, होल्डर में स्विच के टर्मिनल होल्डर में कॉन्टैक्टर, स्विच के टर्मिनल होल्डर आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर स्पार्किंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखो इस धातु की एक खास क्वालिटी क्या होती है? इसके ऊपर स्पार्किंग या चिंगारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा लोहा। देखो लोहा कोई मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग, इसकी चालकता देखो पहले, इसकी चालकता चांदी की अपेक्षा 9 गुणा कम होती है, 9 गुणा कम
होती है। ठीक है, यानी कि हम बात करें जो लोहा है हमारी, इसकी जो चालकता है, इसकी जो चालकता है वो कितनी होती है, 9 गुना कम। यहाँ पर चांदी नहीं, तांबा आएगा, तांबे की तुलना में। यानी कि हम जो लोहे की बात करें, जो इसकी चालकता की बात करें, तो कॉपर की तुलना में कितनी होती है, 9 गुना कम होती है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक 26 है। ठीक है, इसका उपयोग टेलीफोन तार, टेलीफोन तार, चद्दर व अर्थिंग या उपकरण के ढांचे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोहे की बात करते हैं, इसकी चालकता तांबे की अपेक्षा 9 गुना कम होती है। इसका परमाणु क्रमांक 26 है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, टेलीफोन तार, चद्दर व अर्थिंग उपकरण के ढांचे, अर्थिंग उपकरण के ढांचे, अर्थिंग उपकरण व अर्थिंग उपकरण के ढांचे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जीआई। जीआई, देखो जीआई ये क्या होता है, ये एक मिश्र धातु होती है। यानी कि लोहे के ऊपर, यानी कि हमारा कोई लोहा धातु है, अगर लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दे, लोहे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दे, तो वो क्या बन जाता है, जीआई। देखो इसका मेन फायदा क्या होता है, इसके ऊपर जिंक यानी कि जंग नहीं लगती। जो जीआई का वायर होता है उसके ऊपर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम इसका उपयोग ज्यादातर कहाँ पर करते हैं, हमारी एसीएसआर लाइनों में। जो हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है एसीएसआर, ठीक है, यानी कि जो 11,000 की लाइन आ रही है, या 33,000 वोल्ट की आ रही है, या 2,20,000 की आ रही है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हो जो एसीएसआर लाइन होती है हमारी, ठीक है, उसके बीच में एक वायर आता है जो हार्ड होता है। ठीक है, वो जो वायर होता है, या फिर यानी कि जो हमारा पोल होता है, उसको जो डांटने वाला वायर लगाते हैं हम, ठीक, गार्डिंग वायर लगाते हैं। ठीक है, वो जो वायर होता है वो भी क्या होता है, हार्ड होता है। वो जो वायर होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, जीआई वायर। यानी कि हम कह सकते हैं लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर जीआई वायर का निर्माण करते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर जीआई वायर का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग
ACSR लाइनों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है। ठीक है, इसके ऊपर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि जो हमारा जीआई वायर है वो इसका ये जो जीआई वायर उसका निर्माण कैसे करते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर इसका निर्माण करते हैं। इसका उपयोग हम ACSR जो लाइन होती है उनके जो बीच में वायर होता है वहां पर इसका मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है सीसा। लेड। देखो शीशे का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग अंडरग्राउंड केबल या जो हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड केबलों के ऊपर या फ्यूज वायर में, ठीक है, फ्यूज वायर में किया जाता है। इसका उपयोग अंडरग्राउंड केबल फ्यूज वायर आदि में किया जाता है। ठीक है, इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है। देखो इसके ऊपर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं हम? बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, इस पर वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका गलनांक
टिन से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा शीशा है इसका उपयोग अंडरग्राउंड केबल, यानी कि जो हम नीचे अंडरग्राउंड केबल डालते हैं उनको इंसुलेट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर पानी न जाए इसलिए, या नमी या पानी न जाए इसलिए वहां पर इसका उपयोग करते हैं, या फ्यूज वायर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पर रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर वातावरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका जो गलनांक है, ठीक है, वो टिन से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि टिन से जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, इसका जो गलनांक वो क्या होता है, टिन से ज्यादा होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है टिन। ठीक है, क्या है, टिन। इसका उपयोग इसका उपयोग फ्यूज वायर में लेड के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग फ्यूज वायर में लेड के साथ किया जाता है, यानी कि जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो लेड और टिन का बना होता है। या फिर इसका उपयोग धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका उपयोग कहां पर करते हैं, दांतों पर परत चढ़ाने के लिए करते हैं। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, इस पर वातावरण व रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है। ठीक है, यानी कि जो हमारा टिन है इसका उपयोग कहां पर करते हैं, फ्यूज वायर में। देखो जो हमारा फ्यूज वायर होता है वो लेड व टिन का बना होता है। ठीक है, इसका उपयोग इसलिए लेड के साथ करते हैं। इसका उपयोग धातुओं पर परत चढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसका गलनांक कम होता है, बिल्कुल कम। ठीक है, इस पर वातावरण में रासायनिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझ में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यूरेका। अगला टॉपिक हमारा यूरेका। ठीक है, यूरेका यह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है। तांबा 60% प्लस निकल 40% से मिलकर बना होता है। बना होता है।
यानी कि जो हमारा यूरेका है तांबा प्लस निकल से मिलकर बना होता है। तांबा तो इसमें 60% होता है और निकल 40%। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग नाइक्रोम का जो वायर होता है, ठीक है, नाइक्रोम मतलब जो हमारा हीटर में नाइक्रोम, या जैसे हम ऐसे मानो आप, जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, ठीक है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी कि यह एक मिश्र धातु है जो तांबा प्लस निकल से मिलकर बनी होती है। इसका उपयोग प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला टॉपिक हमारा टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन TUNGIS, टंगस्टन। ठीक है, अब देखो टंगस्टन की बात करें, आपने देखा होगा जो टंगस्टन है यह एक बहुत कठोर धातु है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो इसका जो गलनांक बिंदु है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि 3400 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम तापमान पर इसको गलाएं तब भी ये धातु नहीं गलेगी। इससे ऊपर गलाएंगे, इससे ऊपर तापमान देंगे तब ये धातु पिघलना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम? जैसे हमारा बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है, या जो ट्यूबलाइट होती है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, उसका जो फिलामेंट यानी कि जो उसके टर्मिनल होते हैं, फिलामेंट होता है उसमें, यानी कि जहाँ पर भी हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है और यह बहुत कठोर धातु होती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। यह कठोर धातु होती है। इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है। इसका उपयोग बल्ब का फिलामेंट ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। टंगस्टन को बहुत बारीक रूप दे सकते हैं।
अथवा बहुत पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि टंगस्टन एक कठोर धातु है, इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है। इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। इससे काफी, यानी कि इसका टंगस्टन को बहुत बारीक रूप भी दे सकते हैं अथवा बहुत पतला वायर बना सकते हैं। बहुत पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है, यह कम घिसता है, यह कम घिसता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसी धातु है जो बहुत कम घिसती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा नाइक्रोम। ठीक है, देखो जो नाइक्रोम है यह भी एक मिश्र धातु है। किससे मिलकर बनते हैं? निकल और क्रोमियम से। इसका गलनांक बिंदु होता है जो बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी कि यह एक मिश्र धातु होती है। निकल 80%, क्रोमियम 20% से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार की मिश्र धातु है जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। जैसे हीटर, प्रेस, केतली। ठीक है, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, केतली हो गई, इमर्शन रॉड, इनकी रॉड बोलना, रॉड, इमर्शन रॉड आदि में किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।
ठीक है। यानी कि जो हमारी नाइट्रोन धातु है, एक ऐसी धातु है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। यह निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसका गलनांक बिंदु क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, टोस्टर हीटर, इमर्शन हीटर आदि में किया जाता है। एक चीज और दिख रहा है इसमें, इसका गलनांक बिंदु, इसका गलनांक बिंदु अधिक होता है, ठीक है। इसका गलनांक बिंदु क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए ठोस चालक। अब इससे आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास। देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि सभी को इसका फायदा मिले, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आते हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और आप स्पेशली पहुंच सकते हो क्लास के बाद। थैंक यू क्लास।